झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन है और आज सीएम हेमंत सोरेन सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने वाले हैं। लिहाजा माना जा रहा है कि आज भी सदन में हंगामे होने के पूरे आसार हैं। मंगलवार को बजट सत्र के 14वें दिन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन ने खुद जवाब देते हुए कहा कि विधायकों के सारे सवालों का जवाब बुधवार को मैं सदन में दूंगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष के सभी विधायकों से आग्रह किया कि बुधवार को मेरा उत्तर होगा, कृपया आप लोग सदन से वॉकआउट नहीं करेंगे। तो सीएम ने विपक्ष से वॉकआउट नहीं करने की अपील की है। सदन के 14वें दिन भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। आज 15वां दिन है और विपक्ष के सवालों का आज सदन में जवाब सीएम हेमंत सोरेन देंगे। सदन के 14वें दिन की अगर बात करें तो कई सारे मुद्दों को लेकर विपक्षी जो है वो हमलावर नजर आई विपक्षी पार्टी और लगातार हंगामा करती रही। आज सीएम ने वॉकआउट नहीं करने की विपक्ष से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वो सभी सवालों का जवाब देंगे, इसलिए विपक्ष से अपील की है कि वो सभी वॉकआउट सदन से ना करें, सदन की कार्यवाही में शामिल हो। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज बजट सत्र का 15वां दिन है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने पहले ही अपील की है विपक्षी पार्टी से कि वो सदन से वॉकआउट ना करे, उनके सभी सवालों का वो जवाब देंगे। देखिए उर्वशी, अगर हम कहेंगे तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज मुख्यमंत्री का बयान आएगा सदन में और उसको लेकर के अगर कहा जाए तो विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और सत्ता पक्ष भी तैयार है। लेकिन अगर हम हंगामे की अगर बात करें तो जिस तरीके से कल अधिकारियों के रवैये को लेकर के सरयू राय के सवाल पर जिस तरीके से सदन में हंगामा हुआ, इस बात की आशंका है कि वो हंगामा आज भी होगा। हालांकि लंच के बाद जब दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू हुई और उसमें जब बजट के कटौती प्रस्ताव पर जब चर्चा हो रही थी तो उस वक्त विपक्ष ने सकारात्मक साथ दिया और उस चर्चा में भाग लिया था। बाद में जब सरकार की तरफ से जब जवाब देने की बारी आई तो जवाब देने के दौरान जवाब से असंतुष्ट विपक्ष खास करके बीजेपी ने वॉकआउट किया था और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री की यह अपील है कि भाई विपक्ष वॉकआउट ना करे, खास करके बीजेपी से कि बीजेपी जो है वॉकआउट ना करे और जो सवाल उनके हैं, जो भी मुद्दे आ रहे हैं उसके लिए सरकार जो है पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि आज अगर हम यहाँ पे देखें तो अमूमन इस समय यहाँ पे जब विधायक आते हैं हाथों में तख्तियाँ लेकर के विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पे एकदम पूरी तरीके से सन्नाटा है। कोई भी विधायक यहाँ पे किसी भी तरफ तख्ती लेकर के नहीं बैठा है। एक लंबोदर महतो जो हैं वो अभी बैठ रहे हैं, चूँकि इनकी डिमांड की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी पुरानी है और लगातार पहले दिन से जब से सत्र की शुरुआत हुई है तब से 32 के खतियान और पिछड़ी जाति को आरक्षण देने की मांग को लेकर के लगातार करते रहे। आज जब सदन अब आखिरी दौर में है, अभी भी आप अपनी बातों को लेकर के यहाँ बिल्कुल लगातार इस मामले को लेकर हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर मुखर रहे हैं और आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करती है, तब तक हम लोग ये करते रहेंगे। पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं देती है राज्य पिछड़ा वर्ग अनुशंसा के आलोक में, और पूर्व में जो कैबिनेट का निर्णय हुआ था जिसमें कुर्मी, तेली और घटवार को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजा गया था, इसको जब तक सरकार लागू नहीं करती है तब तक निश्चित रूप से इसको लेकर हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर संघर्ष करते रहेंगे। जहाँ तक नियोजन नीति और स्थानीय नीति की बात है तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है 1932 के अलावे भी जो सर्वे हुए उन सबको भी देखा जा रहा है, तो फिर भी उसके बाद भी आप देखिए हम लोग बहुत ही है कि 1932 या अंतिम सर्वे सेटलमेंट जहाँ जिस जगह पर जिस जिले में जो उपलब्ध है उसके आधार पर सरकार करे, हम लोग स्वागत करते हैं उसका। आज मुख्यमंत्री की तरफ से वक्तव्य भी दिया जाएगा सदन में, उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी? देखिए राज्य की जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि कम से कम 1932 का खतियान या खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू हो, ओबीसी आरक्षण की घोषणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आलोक में करे, और विशेष करके अभी जो पंचायत चुनाव का मामला है, पंचायत चुनाव भी सरकार कराए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में कमीशन का गठन करके पिछड़ों को आरक्षण देते हुए करे, न कि पिछड़ों का आरक्षण शून्य करते हुए करे। तो निश्चित रूप से अगर पिछड़ों को शून्य करते हुए पंचायत चुनाव करेगी तो राज्य की जनता, राज्य की पिछड़ी जाति इसको सरकार को बख्शने वाली नहीं है। तो इस तरीके से देखते हैं उर्वशी कि जो अगर हम सदन की बात करेंगे
तो सदन में आज भी हंगामे के आसार है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो है तैयार है पूरी तरीके से। हमारे साथ बीजेपी के विधायक अनंत ओझा हैं इस वक्त हमारे साथ में। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार बजट पे कटौती प्रस्ताव की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से ये लाते रहे। आज अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का वक्तव्य भी आना है और सदन की कार्रवाई भी है। कल जिस तरीके से अधिकारियों को लेकर के हंगामा हुआ, आज क्या कुछ तैयारी है? नहीं, देखिए, आज तो मूल रूप से जो प्रश्नकाल होता है वो तो प्रश्नकाल है, और उसके साथ साथ गृह विभाग के बारे में, यहाँ के वित्त विभाग के बारे में, इसको लेकर के कटौती हमने भी डाला है। और निश्चित रूप से सरकार का जिस प्रकार से आज प्रदेश के हालात है इस सरकार में, तो ये बातें तो सदन के अंदर चर्चा में आएगी। और राज्य के हालात है, चारों तरफ विधि व्यवस्था का संकट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य पूरे अशांति की ओर पुनः चल पड़ा है। तो ऐसे सारे मामलों को लेकर के सदन में हम लोग उठाने वाले हैं। जिस तरीके से कल अधिकारियों को लेकर के हंगामा हुआ, अधिकारियों के व्यवहार को लेकर के, तो वो आज भी कंटिन्यू करेगा, या जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ आप लोगों की बातचीत हुई और उसमें सारी चीज़ों को लेकर के ये तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष को ये निर्भर करना है, क्योंकि सरकार में तो आशा करना बेकार है। अब सारे सदस्य, सत्तारूढ़ दल के सदस्य लेकर के प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों ने आपत्ति की है, तो इसमें क्या निर्णय होती है, सरकार उसके लिए क्या निर्देश देती है, विधानसभा अध्यक्ष जी क्या निर्देश देते हैं, ये सदन के अंदर आने के बाद ही हम लोग अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो इस उर्वशी, अगर हम आज बात करेंगे तो आज बजट पे कटौती प्रस्ताव को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन होगा, क्योंकि आज गृह विभाग के बजट पे कटौती प्रस्ताव आएगा। और गृह विभाग की अगर बात करेंगे तो नक्सल प्रभावित राज्य होने की वजह से गृह विभाग का जो बजट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम पुलिसकर्मियों की अगर हम बात करेंगे तो लगातार पुलिसकर्मी, खास करके जो यहाँ पे एसटीएफ यानी जो जगुआर है, जो नक्सल के लिए विशेष तौर पे जो फोर्स तैयार किया गया है नक्सल उन्मूलन के लिए, उसके लोगों की कई मांगे हैं, जो स्पेशल अलाउंसेस समेत कई मांगे हैं। वहीं झारखंड पुलिस के भी पुलिसकर्मियों की कई मांगे हैं। तो उन सारे मांगों का उसमें समावेश हो पाता है या नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें देखने के लायक होगी कि आज उस बजट प्रस्ताव में क्या कुछ आता है और उस पर जो कटौती प्रस्ताव आया है उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। जी उर्वशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारियों के लिए। हम आपसे फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो आज कई सारे स्थानीय मुद्दे हैं जिसे विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा और आज भी सदन में हंगामे होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं।